तैयारी कर रहे हैं। अपने स्नातक बीएससी कंप्यूटर साइंस से इन्होंने किया है और वर्तमान में ये स्नातकोत्तर में तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। उसके साथ साथ ही आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता भी हैं तथा कुशल वक्ता भी हैं, जिसके तहत आपने कई जिला स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर की भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व किया है तथा विभिन्न पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। आपकी उपलब्धियां थोड़ी संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। आपने प्रदेश स्तरीय यूथ महापंचायत 2022 में इंदौर जिले का प्रतिनिधित्व भोपाल में किया, जिसके तहत आपका चयन माँ तुझे प्रणाम योजना में हुआ और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वाघा तथा हुसैनीवाला बॉर्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए भेजा गया। उसके साथ ही अपने खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम 2023 में इंदौर जिले के वॉलंटियर के रूप में भी आपने सहभागिता की। में इंदौर जिले के उत्कृष्ट प्रतिनिधि के रूप में भी सहभागिता की। आपने यूथ महापंचायत 2023 में युवा अचीवर के रूप में भी सहभागिता की। अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत प्रदेश स्तरीय प्रश्न मंच प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आप राष्ट्रीय सेवा योजना के अनुशासित, परिश्रमी और कर्मठ स्वयं सेवक हो और यह आपकी राष्ट्रीय सेवा योजना में 7वां वर्ष है। आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में अनेक उपलब्धियां भी हासिल की है। आपने एनएसएस के राष्ट्रीय एकता शिविर 2022 में भिवानी, हरियाणा में मध्य प्रदेश के दल का प्रतिनिधित्व किया तथा अपनी वक्तव्य कला का प्रदर्शन करते हुए अपने 7 दिन मंच संचालन का कार्य किया, जिसके तहत आपको बेस्ट एंकर और ऑलराउंडर ऑफ द कैंप के अवार्ड में से सम्मानित भी किया। आपने 5 यूनिट कैंप में सहभागिता की है, जिसमें आपने अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक वक्तव्य और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ऑलराउंडर ऑफ द कैंप, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट ग्रुप लीडर तथा बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड आपने प्राप्त किया। आप शासकीय महाविद्यालय राव में सत्र 2021-22 के निर्वाचन साक्षरता क्लब के कैंपस एम्बेसडर भी रहे हैं और इसके अलावा 2022-23 में राष्ट्रीय सेवा योजना के दल नायक के रूप में भी आपने सेवा दी है। ये परिचय तो मैंने बहुत कम दिया है, इसके अलावा भी इनकी बहुत उपलब्धियां हैं और मैं चाहूँगी कि आप इन्हीं के शब्दों में इनकी वाणी को दें। और आज इनको बुलाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ये हिंदी के भी बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। मैं इनके वीर रस की कविताओं की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको भी सुनने का मौका मिले। जी सर, आप आइए।